अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ट्रेड रिकैप शेयर करूंगा जो कि मैंने पिछले हफ्ते लिया था। वो बहुत अच्छा ट्रेड था। ईएस के अंदर मैंने ये ट्रेड लिया था और ये बिल्कुल GXT के जो मॉडल है उसके ऊपर बेस करता है। इसमें टी ट्रेड जो फ्रैक्टल मॉडल है वो भी इसके अंदर बहुत खूबसूरती के साथ इन्वॉल्व है, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड चूज़ किया ताकि आप लोगों के साथ इस ट्रेड के बारे में मालूमात शेयर कर सकूं। तो ये इसके लिए मैंने कुछ नोट्स वगैरह तैयार किए, ठीक है। और वो एनालिसिस चेकलिस्ट जिसमें हम वो देखेंगे कि मैं एक ट्रेड के अंदर क्या चीज़ें देखता हूँ, मतलब जब एनालिसिस करता हूँ तो क्या क्या चीज़ें देखता हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो एनालिसिस जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसमें मैं प्रोफाइलिंग देखता हूँ, वीकली प्रोफाइलिंग, डेली प्रोफाइलिंग जो होती है, ठीक है। ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज मार्केट कौन सा मतलब बिहेवियर शो कर रहा है कि ओपन लो फर्स्ट हुआ है या ओपन हाई फर्स्ट हुआ है, ठीक है। तो वो देखता हूँ मैं पहले मतलब जब कैंडल को देखता हूँ डेली या वीकली कैंडल को, ठीक है। इसके बाद मैं 4 आवर GXT प्रोफाइलिंग देखता हूँ और इसमें मैं सिर्फ 3 कैंडल्स मोस्टली देखता हूँ, एक 2 AM का, 6 AM का और 10 AM का। और जो फॉरेक्स के लिए यूज़ होता है मतलब 1 AM, 5 AM और 9 AM के कैंडल्स यूज़ होते हैं, ठीक है ना। फिर टी ट्रेड फ्रैक्टल मॉडल, उसमें फिर C2 क्लोजर, ठीक है, मतलब C3 और C4 में मोस्टली मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। और ये मोस्टली मैं 30 मिनट और 1 आवर के ऊपर ये यूज़ करता हूँ। 4 आवर पे भी मतलब ये सब कुछ सब के ऊपर यूज़ होता है, लेकिन जब हम एंट्री को अलाइन करते हैं तो 4 आवर को फिर हम मोस्टली 1 आवर 30 मिनट के साथ अलाइन करते हैं ताकि इसमें हम अच्छे तरीके से कंटिन्यूएशन प्लान कर सके अपना, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसमें और क्या चीज़ें देखता हूँ, SMT देखता हूँ और PSP कैंडल देखता हूँ कि PSP कौन सा है, SMT कौन सा है बन रहा है उधर। 2 स्टेज SMT है, 1 स्टेज SMT है, PSP ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सब 2 स्टेजेस होते हैं। एक कैंडल का डिफरेंस होता है, एक में बुलिश कैंडल बनता है, एक में बियरिश कैंडल बनता है। और 2 स्टेजेस का ये होता है कि उसके साथ SMT बन जाए। तो ये मोस्टली हम स्ट्रेंथ स्विचिंग के लिए हम चूज़ करते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं इसमें कौन सा एसेट हमारा अच्छा बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा की लेवल जो होते हैं उसमें हमारे पास फिर है FVG हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, लोज, हाइज एक्सेट्रा। ये हम चीज़ देखते हैं कि लोज कौन से, हमारे टारगेट्स कौन से होंगे, हमारे हाइज क्या है। तो ये मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी के लेवल्स देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स और FVG स्पेशली। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया, वो चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं कि मतलब हम एक ट्रेड के अंदर क्या क्या मतलब मोस्टली चीज़ें देखते हैं और एंट्री प्लान करते हैं, सही है। इसके अलावा जो हम टाइम फ्रेम्स प्लान करते हैं वो है वीकली। वीकली बहुत कम यूज़ होता है, मतलब हम कभी कभार देखते हैं। फिर डेली हो गया, 4 आवर हो गया, और फिर 1 आवर हो गया 30 मिनट। और 1 आवर 30 मिनट में हम क्या करते हैं, इसमें हम बाई चॉइस लेते हैं। बाई चॉइस जो जो भी होता है, जो जिस पे हम स्ट्रक्चर अच्छा दिखे वो हम इसके अंदर लेते हैं, ठीक है ना। फिर 5 मिनट हो गया और 3 मिनट, 1 मिनट। इसके अंदर मोस्टली 5 मिनट और 3 मिनट में हम एंट्री क्या करते हैं, प्लान करते हैं, एंटर होते हैं। 1 मिनट भी कभी कभार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एंट्री का चेक लिस्ट, जिसमें हम मतलब क्या करते हैं, ये प्रोफाइलिंग, 4 आवर का GXT और टी ट्रेड जो फ्रैक्टल मॉडल है वो भी यूज़ करते हैं। फिर SMTs और PSPs को देखते हैं, ठीक है। और ये की लेवल्स हो गए, फिर टाइम फ्रेम्स हो गए, ठीक है ना। इसको हम फिर अलाइन करते हैं और एक ट्रेड को प्लान करते हैं। तो ये थी हमारी एंट्री की चेक लिस्ट, ठीक है। चेक लिस्ट थी जिसमें हम मतलब किसी भी एंट्री को या ट्रेड को प्लान करते हैं। एनालिसिस हम ऐसे इन चीज़ों के ऊपर मोस्टली करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे कि मैं एंट्री में क्या क्या चीज़ें देखता हूँ, एंट्री को कैसे प्लान करता हूँ। मैंने जो एक ट्रेड लिया था ये वाला, ये इसमें देखो इधर क्या है, SMT भी बन गया है। ये मैंने 2 स्टेज PSP, देखो एक तो बुलिश कैंडल बना हुआ है, ठीक है, और एक SMT है। तो ये 2 स्टेज PSP है। 2 स्टेज PSP ये है कि मतलब इधर हमारे पास जो YM था, YM के ऊपर बियरिश कैंडल थी और यहाँ पर क्या है, बुलिश कैंडल, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया। कैंडल का डिफरेंस, YM के ऊपर क्या था, बियरिश था, यहाँ पर क्या है, बुलिश है। तो ये फर्स्ट स्टेज PSP हो गया और दूसरा इसका क्या है, SMT हो गया। तो ये 2 स्टेज PSP यही होता है कि कैंडल डिफरेंस होता है, ठीक है। और देखो बहुत अच्छा सा खूबसूरत मॉडल बनाया है, देखो कैंडल 1,
कैंडल 2 क्लोजर हो गया। कैंडल 3 ने जो क्या किया है, इसका 0.5% जो था 0.5 वो जो इक्विलिब्रियम था वो रिस्पेक्ट किया, और ये ऑल टाइम हाई के ऊपर मतलब ये ट्रेड वीकली कैंडल था मतलब मूव कर गया, बुलिश मूवमेंट दे दिया, और C3 कंटिन्यूएशन दे दी उसने। ठीक है, C3 क्या कर दे, कंटिन्यूएशन। तो इस तरह का जो C2 होता है हम इसको मोस्टली अवॉइड करते हैं क्योंकि इसका विक क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो फिर C3 को क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन मतलब ट्रेड प्लान करते हैं उसके अंदर। अगर C2 को मतलब जो 0.5 लेवल होता है इक्विलिब्रियम, तो वो अगर रिस्पेक्ट हो जाए, ठीक है, विक का या कैंडल का जो भी होता है, ठीक है। तो ये था इसके अंदर वीकली प्रोफाइल। ठीक है, फिर देखो डेली के ऊपर, देखो यहाँ पर भी SMT बनी हुई थी प्रीवियस डे के साथ। ठीक है, और जो ये करंट प्रीवियस डे था, इसका भी 50% को मतलब जो इक्विलिब्रियम था उसको रिस्पेक्ट कर दिया इसने। ठीक है, और ऑल टाइम हाई के लिए हमने ट्रेड प्लान किया। मैंने थोड़ा सा जल्दी बंद किया, बस मेरा 2 to 3 आवर बन गए थे आराम से, तो मेरे लिए काफ़ी था। हालांकि ये ऊपर चला गया था बाद में। ठीक है, कंटिन्यूएशन दे दी थी इसने। और फिर देखो 4 आवर, ये देखो ये 2 AM का कैंडल है। ये देखो इसने क्या कर दिया, इस जो प्रीवियस कैंडल्स है मार्केट का ओपन हो गया, फिर ये 9 AM का कैंडल था या 10 AM का जो भी था, और ये 10 PM का सॉरी ईशा कैंडल, और फिर ये जो लंदन सेशन स्टार्ट हुआ इसने इसके ऊपर ऊपर क्लोजर भी दे दी। यहाँ पर SMT थी, और यहाँ के ऊपर 2 स्टेज SMT 4 आवर के ऊपर भी बनी हुई थी। ठीक है, तो 6 AM ने कंटिन्यूएशन दे दिए प्रीवियस डे हाई की तरफ। ठीक है, प्रीवियस डे हाई पे, और फिर जो 10 AM का कैंडल बना था वो ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया था। तो इधर भी क्या थी, 2 स्टेज SMT बनी हुई थी। ठीक है ना, 4 आवर के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा देखो मैंने 30 मिनट इधर चूज़ किया। 1 आवर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, जिस पे आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छा दिखे वो आप लोगों ने यूज़ करना है। 1 आवर यूज़ करना है, 30 मिनट यूज़ करना है। देखो वो देख मैंने इधर ट्रेंड प्लान किया था। देखो C2 C3 क्लोजर एक अच्छा सा स्विंग पॉइंट बना हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक भी 30 मिनट के ऊपर बना हुआ था। तो फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। ठीक है, और ये जो बड़ा कैंडल बना हुआ है ये 9:30 का कैंडल है। देखो इधर SMT दोबारा बन गई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था या इस जगह, और प्रीवियस डे हाई को टारगेट किया था। ठीक है, फिर 9:30 ने कंटिन्यूएशन दे दी, इसमें भी मैंने एक ट्रेड ले लिया था इसके अंदर। ठीक है, और ये फिर इधर मैंने क्लोज किया था, इधर ये 9:30, और फिर ये 10 AM का कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसने भी कंटिन्यूएशन दे दी थी। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, 5 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था, देखो मैंने 5 मिनट लिया है। आप लोग 3 मिनट को भी सेलेक्ट कर सकते हो, 5 मिनट 1 मिनट भी, लेकिन 5 और 3 बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 मिनट। देखो इसमें आप लोगों ने वही सेलेक्ट करना है जिस पे आप लोग को मैं कह रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स कैंडल्स अच्छे अच्छे दिख रहे हो, आपको स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा हो, आप उन लोगों ने 5 मिनट 3 मिनट और 1 आवर और 30 मिनट में आप लोगों ने वही चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली पहली। सही है, 2 एंट्री ले ली इधर, फिर इधर दोबारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, कंटिन्यूएशन दे दी, फिर मार्केट डाउन आ गया। फिर यहाँ पर प्रीवियस डे हाई को मैंने टारगेट किया, एक ट्रेड मैंने यहाँ पर बंद किया। फिर 9:30 ने मैनिपुलेशन की। ठीक है, यहाँ पर SMT बन गए, वाई हमने इस लोगों को स्वीप आउट किया। ठीक है, और यह दोबारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है ना, दोबारा ऑर्डर ब्लॉक बन, मैंने दोबारा एक एंट्री ले ली यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्लोज किया। मैंने 9:30 मतलब ये ऑल टाइम हाई तक नहीं, मतलब क्या है, तकरीबन 3 आवर यहाँ पर बन गया, और यहाँ पर मैंने 2 आवर एक ट्रेड में लिया, और तीसरा इधर बन गया। तो 2 to 3 4 आवर इधर तकरीबन 3 ट्रेड्स थे, तो काफ़ी मतलब रिस्क टू रिवार्ड अच्छा मिला मुझे। ठीक है, मैं यहाँ तक भी लिया जा सकता था, लेकिन बस काफ़ी था 2 to 3 आवर। बिगिनर ट्रेडर के लिए 2 आवर 3 आवर काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो ये रहा मैंने जो ट्रेड्स लिए थे। इधर मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स दिखाता था, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर रखा था। ठीक है, स्टॉप लॉस, और फिर एक ट्रेड प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज किया। फिर 9:30 ने डाउन आगे दोबारा ब्लॉक बन गया, देखो अच्छा सा SMT भी बना था, मैंने जो पिछले स्क्रीनशॉट दिखाई। और फिर यहाँ पर एक ट्रेड क्लोज किया, देखो कितना अच्छा रिवार्ड था। और फिर दूसरा ट्रेड जो ये वाला लिया था ये भी इधर क्लोज किया, हालांकि काफ़ी ऊपर जा चला भी गया, ऑल टाइम हाई के लिए मैंने इसको नहीं छोड़ा। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा ट्रेड रहा। तो मैं आप लोगों का भी इसको इसके ऊपर भी दिखाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर क्या है वो, उधर मैं आपको PSP कन्फर्मेशन SMT वगैरह आप लोग सब चीज़ें आप लोगों को दिखा सकूँ। ठीक है, तो देखो अभी हम ट्रेडिंग व्यू पर आ गए। देखो ये वही मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये 2 स्टेज PSP है। 2 स्टेज PSP कैसी है, देखो एक तो SMT फर्स्ट है जो हो गया। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि 2 स्टेज क्या होता है, एक कैंडल डिफरेंस होता है, एक बुलिश होता है, दूसरा बियरिश होता है। तो देखो ये वाले कैंडल, देखो ये क्या है, ये वाला कैंडल मैंने जो कर्सर मार्क किया नीचे, ये क्या है, बियरिश कैंडल है। और ये क्या है, बुलिश है।
ये भी बुलिश है, वीकली कैंडल, ठीक है ना। तो ये 2 स्टेज पीएसपी थी, ठीक है। इक्विलिब्रियम को भी रिस्पेक्ट किया इसने, और देखो ऑल टाइम हाई भी था और लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी थी, देखो इक्वल हाइज थे, रिलेवेंटली इक्वल हाइज थे और ऑल टाइम हाई भी था ये। तो बहुत अच्छा ट्रेड बना, देखो 0.5 लेवल को रिस्पेक्ट किया और जाके ऑल टाइम हाई को टच किया इसने, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को इसको वीकली के ऊपर दिखाता हूँ, सही है। अच्छा सॉरी, वीकली ने डेली के ऊपर, ठीक है। तो देखो डेली के ऊपर ये वीकली गैप बन गया, ठीक है। ये वाला कैंडल मंडे का था, ये ट्यूसडे का था और ये वेडनेसडे का। तो मंडे और ट्यूसडे के दरमियान क्या थी, एसएमटी थी, और एसएमटी किसके साथ थी, देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखो इन क्यू के ऊपर क्या थे, इसने क्या कर दिया था, प्रीवियस डे लो को स्वीप आउट कर दिया था, ठीक है। प्रीवियस डे लो को क्या किया था, स्वीप आउट कर दिया था, सही है ना। तो ईएस ने क्या किया, ईएस ने स्वीप आउट नहीं किया, तो ये एक किस्म की हो गई। और दूसरा ये देखो, ये जो ट्यूसडे का इक्विलिब्रियम था, वेडनेसडे ने क्या कर दिया, रिस्पेक्ट आउट कर दिया। देखो मार्केट थोड़ा सा डाउन आ गया, फिर ऑल टाइम हाई पे चला गया। तो मैंने एक तो प्रीवियस डे हाई को टारगेट किया था, ठीक है, प्रीवियस डे हाई को, एक ऑल टाइम हाई को टारगेट किया था। तो 2-3 एंट्रीज ली थी, एक प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज कर दी और एक ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज आउट कर दी, ठीक है ना। तो ये थी हमारे पास डेली की, मतलब जो कंफर्मेशन थी एसएमटीज और इक्विलिब्रियम को। अच्छा अभी हम ना 4 आवर के ऊपर आ गए, डेली के बाद क्या है 4 आवर को हम देखते हैं। तो 4 आवर पे देखो, ये था हमारा डेली ओपन, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, सही है। डेली ओपन के बाद हमारा ये था ईशा कैंडल, जो 8 PM 9 PM को बनता है, सॉरी 9 PM पे, सही है। जो CFDs होते हैं उस पर 9 PM पे बनता है। फिर ये देखो ये था लंदन का जो कैंडल था, जो फॉरेक्स के लिए होता है 1 AM का होता है, और बाकी जो होते हैं फ्यूचर के वो 2 AM का होता है। तो ये लंदन का कैंडल था। फिर ये था 6 AM, 2 AM के बाद 6 AM का कैंडल बन गया हमारे पास, और ये था 10 AM का कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर SMTs थे हमारे पास, सही है। और ये था, ये प्रीवियस डे हाई को हमने टारगेट किया था, PDH प्रीवियस डे हाई, ठीक है। इसके बाद ये ऑल टाइम हाई था और लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी थी इसमें, सही है। तो इसमें हमने फिर ट्रेड लिया था 6 AM के कैंडल में। 6 AM कैंडल में हमने 2 ट्रेड लिए थे। एक में हमने प्रीवियस डे हाई को टारगेट किया, मतलब एक ट्रेड को क्लोज किया, और फिर जो दूसरा ट्रेड था यहाँ पर वो 9:30 ने कंटिन्यूएशन दे दी, सही है, 10 AM के कैंडल में। तो आगे उसमें फिर क्या हुआ कि ऑल टाइम हाई तक हमने ट्रेड प्लान किया, ठीक है। तो ये SMTs थे, मैं आप लोगों को SMTs दिखाता हूँ कि जो SMT थी वो किसके साथ थी, ठीक है ना। तो ये देखो YM में, देखो YM में SMT बनी हुई है, सही है। ये यहाँ पर क्या है, SMT है इसके साथ। तो ये थी SMT 4 आवर प्रोफाइलिंग में, सही है। अभी मैं आप लोगों को 30 मिनट पे दिखाता हूँ। 30 मिनट भी आप लोग देख सकते हो, या 1 आवर, जिसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा हो, तो आप लोगों ने वही देखना है इसके अंदर, सही है। तो 30 मिनट पे अभी हम देखते हैं। अच्छा तो ये है हमारे पास 30 मिनट, ठीक है। हम किस पे आ गए, 30 मिनट। 30 मिनट पे इसलिए आ गए क्योंकि अब आप 1 आवर पे भी देख सकते हो, लेकिन 30 मिनट में अच्छा दिख रहा था मुझे, सही है। अभी देखो मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया था, ये एक स्विंग पॉइंट बन गया था और ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया था 30 मिनट का, सही है। 30 मिनट का क्या बना था, ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया था और स्विंग पॉइंट भी बन गया था, सही है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस भी हुआ, लेकिन SMT ने मुझे बचा लिया यहाँ पर, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर गया था, एक प्रीवियस डे हाई स्वीप किया, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड पर क्लोज किया, सही है। और एक ट्रेड मैंने छोड़ा था कि कंटिन्यूएशन दे दे ऑल टाइम हाई तक, लेकिन फिर यहाँ पर 9:30 ने SMT बनाई YM के साथ, और मार्केट आगे एक्सपेंड हो गया, सही है। और फिर मैंने ट्रेड तकरीबन यहाँ पर क्लोज़ किया 9, मतलब ऑल टाइम हाई तक नहीं छोड़ा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 आवर तक आ गया था, 2 to 3 आवर एक बिगिनर ट्रेडर के लिए काफ़ी होता है। तो ये बहुत अच्छा था, मतलब इतना काफ़ी था, सही है। तो इसके बाद मैंने फिर 5 मिनट पे मैं शिफ्ट हुआ, 5 मिनट पे मैं दूध खाता हूँ। अच्छा तो यहाँ पर हम 5 मिनट पर आ गए, ठीक है। 5 मिनट में हमने एंट्री प्लान की थी, सही है। अभी देखो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, ठीक है, ये 6 AM कैंडल के अंदर बन गया था, ठीक है। 4 आवर का जो 6 AM कैंडल था उसके अंदर बन गया था। और फिर यहाँ पर हमने एंट्री ली, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा, सही है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, लेकिन दोबारा ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, फिर रिट्रेस, फिर ऊपर मार्केट गया,
और यहाँ पर जो प्रीवियस हाई था इस पर तकरीबन 2 आवर बन गया। मैंने एक ट्रेड यहाँ पर क्लोज आउट कर दिया, सही है। फिर मुझे 9:30 भी आना बाकी था, तो मैंने एक ट्रेड होल्ड रखा। फिर यहाँ पर जब मैनिपुलेशन दे दी तो फिर यहाँ पर SMT मैंने आप लोगों को दिखाई थी, YM के साथ SMT बन गई इसकी, सही है। और यहाँ पर खूबसूरत सा ऑर्डर ब्लॉक दोबारा दे दिया। तो जब ऑर्डर ब्लॉक दोबारा बना गया तो फिर मैंने दोबारा एंट्री यहाँ ली एक, सही है। और यहाँ पर मैंने क्लोज आउट दे दी। इसमें भी तकरीबन 2.8 आर आ गया, बन गया, सही है। तो हालांकि मैं होल्ड करता तो ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता था, लेकिन ये काफ़ी था इसमें, बस 2.7 2.8 आर बहुत काफ़ी होता है। एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक क्लोज किया, उसमें भी 4 आवर आ गया, 4 आर आ गया, और इसमें भी 3 आर, 2.8 आर। तो ये काफ़ी था, मतलब एक बिगिनर ट्रेडर के लिए इतना बहुत ज़्यादा होता है कि वो 2.5 2.7 आर तक एक ट्रेड को होल्ड करे, सही है। तो ये था ES का ट्रेड जो मैंने लिया था। इसके बाद अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, या मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इनबॉक्स में आकर, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसके साथ मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।